हेलो एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एएस स्टडी 2.0। आज के वीडियो में हम यूपी टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड इन्वायरमेंट के टॉप 40 सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, यू आकार की घाटियों का निर्माण होता है। इसके ऑप्शंस हैं चक्रवातों से, रेतों से, हिमानियों से, मानसून से। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमानियों से। हिमानियों के लंबवत अपर्दन के कारण यू आकार की घाटी का निर्माण होता है और वी आकार की घाटी का निर्माण नदियों के अपर्दन से होता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में ज्वार भाटा किसके कारण होता है? सूर्य के प्रभाव के कारण, चंद्रमा के प्रभाव के कारण, सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त प्रभाव के कारण, पृथ्वी और सूर्य के गुरुत्वाकर्षी बल के कारण। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है। अगला क्वेश्चन है, दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर अवस्थित है? इसके ऑप्शन हैं ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चिनाब नदी पर दुलहस्ती पावर स्टेशन और सलाल जल विद्युत परियोजना स्थित है। चिनाब नदी सिंध की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन है, कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? इसके ऑप्शंस हैं यमुना पर, शारदा पर, गंगा पर, रामगंगा पर। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रामगंगा पर। रामगंगा गंगा नदी की सहायक नदी है। यह उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है और कन्नौज में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? इसके ऑप्शंस हैं चूसड़ क्रिया, केशिका क्रिया, संघनन, अवशोषण का सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिका क्रिया। केशिका क्रिया द्वारा मृदा से जल और खनिज पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इस प्रकार केशिका क्रिया द्वारा मृदा द्वारा जल के अवशोषण संबंधी सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी लगभग कितना किलोमीटर होता है? इसके ऑप्शन हैं 101 किलोमीटर, 111, 121, 91। इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन ए यकृत, ऑप्शन बी बड़ी आंत, ऑप्शन सी छाती, ऑप्शन डी अग्नाशय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि होती है और इस सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वह यकृत है। अग्नाशय एक मिश्रित ग्रंथि में आती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? इसके ऑप्शन से हैजा, चेचक, क्षय रोग, कर्क रोग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्क रोग को कैंसर रोग भी कहते हैं। अन्य असंक्रामक बीमारियां होती है वर्णनांता, हीमोफीलिया और संक्रामक बीमारियां, ये सब हैं। ये जो फैलती हैं उन्हें संक्रामक बीमारियां कहती हैं और जो छुआछूत से नहीं फैलती उसे असंक्रामक बीमारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समांतर उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम किस में करते हैं? सौर चूल्हा, नेत्र अंतर्दर्शी, अग्रदीप का प्रतिक्षेपक, पश्चदर्शी दर्पण। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चदर्शी दर्पण। हम उत्तल दर्पण का प्रयोग जो हमारे मोटर कार के साइड में जो मिरर होता है, पीछे के दृश्य को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, जब एक चींटी काटती है तो किस अम्ल का रिसाव होता है? इसके ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल चींटी काटने और शहद की मधुमक्खी काटने से होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग है? मलेरिया, क्षय रोग, चेचक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षय रोग और चेचक रोग दोनों ही संक्रामक रोग हैं।
ये छुआछूत से फैलते हैं। क्षय रोग जो होता है ये जीवाणु जनित रोग है और चेचक वायरस विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाला तत्व क्या है? इसके ऑप्शंस है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, कैल्शियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नाइट्रोजन। नाइट्रोजन वायुमंडल में 78% पाया जाता है और नाइट्रोजन को सभी पेड़ पौधे नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा 46% होती है। ये क्वेश्चन अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, फ्लैश बल्बों का तार किसका बना होता है? इसके ऑप्शन है मैग्नीशियम, बेरिलियम, कॉपर और अर्जेंटेनम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मैग्नीशियम। फ्लैश बल्बों का तार मैग्नीशियम का बना होता है और फ्लैश बल्बों में हाइड्रोजन गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकरण कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन है नई दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, देहरादून। फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलकाता। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है और भारतीय चमड़ा उद्योग संस्थान चेन्नई में है और भारतीय वानिकी संस्थान देहरादून में है। अगला क्वेश्चन, राज्य अपहरण नीति को किसने प्रारंभ किया? इसके ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी राज्य अपहरण नीति या राज्य हड़प नीति को प्रारंभ किए थे। इसके अलावा प्रथम ट्रेन मुंबई से थाने 1853 में इनके द्वारा चलाई गई और डाक व्यवस्था का प्रारंभ इन्हीं के द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? इसके ऑप्शन हैं 12 दिसंबर, 5 दिसंबर, 16 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 दिसंबर को। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी सर्वाधिक सामान्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी धुआं। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गैस पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, जलवाष्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जलवाष्प जो होता है वह पादप गृह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए प्रमुख रूप से उत्तरदायी है। इसके साथ ही साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ये सभी गैसें ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, डीएनए का जलरागी स्वरूप किसकी मौजूदगी के कारण होता है? फास्फेट वर्ग, डीऑक्सीराइबोस शर्करा के कारण, ऑप्शन सी विभिन्न हाइड्रोजन बंध, ऑप्शन डी थाइमिन बेस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डीऑक्सीराइबोस शर्करा के कारण। अगला क्वेश्चन है, इटाई इटाई नामक बीमारी किस धातु इटाई इटाई नामक बीमारी के लिए कौन सा धातु उत्तरदायी होता है? इसके ऑप्शन है कैडमियम, निकिल, क्रोमियम, ऑप्शन डी पारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कैडमियम। कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई नामक रोग हो जाता है और पारा की अधिकता से मिनी माता रोग होता है। और नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम और आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं,
साबुन का बुलबुला किसके कारण गोलाकार प्राप्त होता है? इसके ऑप्शंस हैं जड़त्व, दाब, पृष्ठ तनाव, सन्निहितता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पृष्ठ तनाव। जो बारिश की बूंदें होती हैं, जब जमीन पर गिरती हैं, वो गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण ही होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? ऑप्शन ए 13, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। कुल 12 जोड़ी पसलियां होती हैं। मानव शरीर में कुल 24 पसलियां हैं। अगला क्वेश्चन, मीजोथैल्मिया कैंसर का एक प्रकार है। इससे प्रभावित होने वाला सबसे सामान्य क्षेत्र का स्तर क्या है? हृदय, मस्तिष्क, आमाशय, फेफड़े। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मस्तिष्क। मीजोथैल्मिया मुख्य रूप से धूम्रपान से होता है और इसके इलाज के लिए कीमोथेरेपी का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वनस्पति तेल हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त है? सूरजमुखी का तेल, मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सूरजमुखी का तेल। सूरजमुखी के तेल में वसा की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, इसलिए यह हृदय रोगियों के लिए उपयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी नृत्य नाटक किस राज्य से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश का एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद कहाँ स्थित है? इसके ऑप्शन हैं देहरादून, रांची, नई दिल्ली, रायपुर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, देहरादून। रांची में भारतीय लौह अनुसंधान संस्थान स्थित है और नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपनी किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? द फैमिलीज ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, द लाइफ ऑन अर्थ, द स्टोरी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। इसी बुक में इन्होंने अपने विकासवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन हैं एयर समिट, ऑप्शन बी रिसोर्स समिट, ऑप्शन सी अर्थ समिट, ऑप्शन डी वाटर समिट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अर्थ समिट। सन 1992 में रियो दी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन। यहीं पर सतत विकास की अवधारणा को विकसित किया गया और यहीं पर एक ही पृथ्वी का संकल्प पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हवा के वेग को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? इसके ऑप्शन हैं कूलम्ब मीटर, एनीमोमीटर, शाइनोमीटर, क्रोनोमीटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमोमीटर द्वारा हवा के वेग को मापते हैं और क्रोनोमीटर द्वारा जलयानों में दिशा के मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? लिथोस्फीयर, आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, बायोस्फीयर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर, समताप मंडल। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। यह अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। यह 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। आपको बताना है कि मानसूनी वन किसको कहा जाता है। इसके ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कच्छ वन, कटीली झाड़ियाँ। इसका सही ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन। इन वनों में शीशम, बबूल, सागौन वन आते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत द्वारा निर्मित चाबहार बंदरगाह का निर्माण किस देश में किया गया है? इसके ऑप्शन हैं पाकिस्तान में, श्रीलंका में, ईरान में, मालदीव में। चाबहार बंदरगाह का निर्माण ईरान में किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है मध्य एशियाई देश रूस से
संबंध बनाना एवं अफगानिस्तान को सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया? इसके ऑप्शन हैं लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड रिपन ने, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, लॉर्ड डलहौजी ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में धारा 17 के तहत सती प्रथा को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया। इसके अन्य ऑप्शन बता देते हैं। लॉर्ड कैनिंग, ये पहले भारत के पहले वायसराय थे, और लॉर्ड रिपन स्थानीय स्वशासन के जनक और एवं नियमित जनगणना 1881 में इनके द्वारा ही प्रारंभ की गई। और लॉर्ड डलहौजी, ये प्रथम रेल भारत में 1853 में इनके द्वारा चलवाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध, और प्रस्तावना की भाषा ली गई है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का मुख्यालय कहाँ है? इसके ऑप्शन है रोम, लंदन, हेग, जनेवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनेवा, स्विट्जरलैंड। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य श्रमिकों के जीवन स्तर एवं उनकी दशा में सुधार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किसके संरक्षण पर काम करता है? इसके ऑप्शन हैं द्रव्यमान, ऊर्जा, रैखिक संवेग, रैखिक त्वरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रैखिक संवेग। रॉकेट रैखिक संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंत्र ज्वर टाइफाइड किसके द्वारा होता है? इसके ऑप्शन से कवक, विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवाणु। जीवाणु द्वारा प्रभावित अंग आंत होता है, और यह टाइफाइड जीवाणु जनित रोग है, और टाइफाइड द्वारा जो प्रभावित हमारा अंग होता है वो आंत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन गैस के लिए प्रतिस्थापित निष्क्रिय गैस कौन सी है जिसका प्रयोग गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा किया जाता है? नियान, क्रिप्टॉन, आर्गन, हीलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रायः जो गोताखोर होते हैं वह ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण पानी के अंदर प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कोशिका के केंद्रक में कौन सा द्रव्य होता है? इसके ऑप्शन हैं कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म। ऑप्शन डी, न्यूक्लियोसोम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की है। केंद्रक के बीच एक अर्ध पारगम्य द्रव होता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवृत्ति का SI मात्रक क्या है? आवृत्ति किसी भी कंपन करने वाले कण का एक सेकंड में वो जितना कंपन कर लेता है उसे उसकी आवृत्ति कहते हैं, और इसका SI मात्रक हर्ट्ज होता है। एक आवृत्ति बराबर होता है कंपन कणों की संख्या, एक सेकंड में वो कितना कंपन कर ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम बाइकार्बोनेट का साधारण नाम क्या है? इसके ऑप्शंस हैं
खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, कपड़े धोने का पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, उड़न राख। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खाने का सोडा, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी HCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने और अग्निशामक यंत्रों में एवं औषधि निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। और कपड़े धोने के सोडे का फार्मूला है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी CO3 इंटू 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग कितने कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुरुष जनन तंत्र के प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं। और इस प्रत्येक कक्ष में टेस्टोरेजन एवं शुक्राणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रदूषण युक्त वायुमंडल को निम्न में से किसके द्वारा स्वच्छ किया जाता है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वर्षा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी हवा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वर्षा। वर्षा ऐसे प्रदूषण जिनका व्यास 2 माइक्रोन से कम होता है उनको हम वर्षा द्वारा इस साफ करते हैं। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।